पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचने वाली पहलवान रितिका हुड्डा अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। क्योंकि 22 साल की उम्र में रितिका हैवीवेट 76 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हरियाणा की यह पहलवान अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला भी थी। यह उपलब्धि उन्होंने पिछले साल अल्बानिया में हासिल की थी, लेकिन वो इससे भी अधिक चाहती हैं। शायद पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना चाहती हैं। वो किसी भी तरह की चोट से बचने की कोशिश कर रही हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। 3 वर्षीय रितिका हुड्डा, जिसने अपनी कुश्ती यात्रा शुरू की थी, ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ओलंपिक में पहुंच पाएगी। शुरू में हुड्डा का ध्यान केवल राज्य और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीत हासिल करने पर था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और वह अपने खेल में बेहतर होती गई, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने, अपने देश के लिए खेलने के लिए विमान में उड़ान भरने और अपनी भारतीय जर्सी पहनकर गर्व से कुश्ती के मैदान में उतरने का सपना देखा। हुड्डा स्कूल में हमेशा खेलों में अव्वल रहीं और बाद में उन्हें राष्ट्रीय खेलों के लिए चुना गया। उनके पिता ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें व्यक्तिगत खेलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। रितिका की यात्रा तब शुरू हुई जब उनके पिता उन्हें रोहतक के छोटू राम स्टेडियम ले गए और एक कोच की व्यवस्था की। 2019 में हुड्डा अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर गईं। यह उनके कुश्ती के सफ़र में एक बड़ा कदम साबित हुआ। इससे न केवल उन्हें बहुत खुशी मिली बल्कि उन्हें बहुत ज़रूरी प्रेरणा भी मिली। इसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के कई अवसर मिले और फिर आखिरकार सबसे बड़े मंच ओलंपिक में भी। कठिन दौर को याद करते हुए रितिका ने बताया कि कैसे उन्हें वजन को नियंत्रित रखने में संघर्ष करना पड़ा। कुश्ती के मैदान में उन्हें सीनियर प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने में डर लगता था और वजन में बदलाव के कारण वो एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल जैसी प्रतियोगिताएं हार गईं और हर हार ने उनका आत्मविश्वास खत्म कर दिया। इन हारों ने रितिका की उम्मीदों को तोड़ दिया और उसे अभ्यास छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपने कोच और माता पिता से प्रोत्साहन के बावजूद उसने अपनी क्षमताओं पर विश्वास खो दिया और खेल छोड़ने का फैसला किया। रितिका ने अप्रैल 2023 में रिलायंस फाउंडेशन के छात्रवृत्ति कार्यक्रम में दाखिला लिया। फाउंडेशन के माध्यम से उसे अपने पोषण, चिकित्सा और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त सहायता मिली, जिससे उसके प्रदर्शन में काफ़ी सुधार हुआ। 22 साल की रितिका इतिहास के शिखर पर खड़ी हो सकती हैं। वो साक्षी मलिक को अपना आदर्श मानती हैं और अगर वो पेरिस में पदक जीतती हैं तो वो खुद को अपनी एथलीट के बराबर पा सकती हैं। साक्षी खेलों में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं और कौन जानता है, रितिका दूसरी हो सकती हैं।